आप सुन रहे हैं कुरीतियों के विरुद्ध एक महिला के संघर्ष की कहानी। नाम धराई। कल्लू। बिच्छू भैया, धनिया भैया, आप लोग अगर नहीं आते तो आज हमारा अपाहिज होना निश्चित था। कल्लू ने धन्यवाद के स्वर में कहा। बिच्छू। कल्लू, तुम्हें पता है कि हवेली के सामने से कोई साइकिल से भी निकलता है तो वह पहले साइकिल से उतरकर अपनी चप्पल हाथ में ले लेता है, तब कहीं निकलता है। फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कल्लू। अब क्या बताएं बिज्जू भैया, घर में रोटी और चटनी खा खा कर सब परेशान हो गए थे। बिटवा चूहा बोला कि हमारे दोस्त रोटी के साथ दाल भी खाते हैं, इसलिए उसे भी कल से दाल चाहिए। बस इसी चिंता में ध्यान नहीं रहा। धनिया। अब मुखिया के लठैत को गेहूं कहां से दोगे? कल्लू। देने तो पड़ेंगे। अब हम अगले 2 महीने तक एक समय ही रोटी खाएंगे और क्या। बोलते बोलते कल्लू की आंखें आंसुओं से डबडबा गई। धनिया। चलो, जान बची तो लाखों पाए, कम से कम तुम्हारे पैर तो बच गए। और हाँ, चूहा से कहना कि शाम को हमारे बिटवा की नाम धराई में खूब पेट भर के खाना खाए। धनिया ने गर्वित स्वर में कहा। कल्लू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भैया, बिल्कुल बोल देंगे अपने चूहा से। बोलते बोलते कल्लू उदास हो गया। धनिया। अब क्या हुआ, उदास काहे हो गए? कल्लू। कुछ नहीं भैया, अपने बिटवा के नाम धराई की याद आ गई। हमने भी तो अपनी गुंजाइश के मुताबिक 10-12 परिवारों को खाने पर बुलाया था, लेकिन मुखिया जी ने देखो बेचारे बिटवा का नाम क्या रख दिया। धनिया और बिज्जू दोनों कल्लू के बेटे के लिए दुखी हो गए। सच ही तो है, मुखिया का भी क्या चला जाता यदि कोई अच्छा सा नाम धर देते। क्या कोई किसी का नाम चूहा रखता है? धनिया ने मन ही मन में सोचा। धनिया के मन में कई नकारात्मक विचार आने लगे। यदि मुखिया ने हमारे बिटवा का नाम भी बिगाड़ दिया तो? धनिया का चेहरा सोचकर फीका पड़ गया। बिज्जू। धनिया देखो, जानकी भाभी आंगन से तुम्हें ही निहार रही हैं। धनिया का विचार भंग हुआ तो उसे आंगन में जानकी खड़ी हुई दिखाई दी। उसे पता ही नहीं चला कि बातों बातों में कब वह अपने घर पहुंच गया था। जानकी। कहाँ चले गए थे आप? देखिए, अभी कितनी तैयारियां बाकी हैं। धनिया। हाँ हाँ, अब हम आ गए हैं ना, सब काम हो जाएगा। धनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिज्जू। धनिया, तुम तैयारी करो, हम लोग चलते हैं। धनिया। हाँ भैया, आप लोग शाम को सपरिवार जरूर आ जाइएगा। बिज्जू। ये भी कोई बोलने वाली बात है, पूरा गांव तुम्हारे घर आने की तैयारी कर रहा है। हमारे यहाँ तो सुबह का खाना ही नहीं बना, एक एक प्याज रोटी खा लिए थे कि शाम तक के लिए पेट को कुछ मिल जाए। तब तो शाम को तुम्हारे यहाँ खाने पर टूट पड़ेंगे। बिज्जू के बोलते ही धनिया सहित सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े, जिसमें कल्लू भी शामिल था। वास्तव में पूरा गांव गरीबी से जूझ रहा था, सिवाय मुखिया के। मुखिया के अतिरिक्त यदि कोई गांव में संपन्न था तो वह बनिया था। केवल बनिया ही तो था जो मुखिया से कुछ दूरी पर कुर्सी रखकर बैठ सकता था। बाकी गांव वाले मुखिया के सामने सिर्फ जमीन पर बैठ सकते थे। गांव में कोई भी कार्यक्रम हो, पंगत के पहले मुखिया का स्वागत होता था। मुखिया का भोजन टेबल कुर्सी पर रखा होता था। मुखिया के जाने के बाद ही कोई जमीन पर चटाई या दरी बिछाकर बैठ सकता था। यदि पंगत मुखिया की उपस्थिति में होना हो तो सभी बिना किसी बिछौना के जमीन पर ही बैठकर भोजन कर सकते थे, वो भी मुखिया से काफी दूर बैठकर। जब से जानकी ब्याह कर इस गांव में आई थी, तब से मुखिया द्वारा किए गए नाम धराई के कई कार्यक्रम हुए, लेकिन सभी बच्चों के नाम मुखिया ने धरे नहीं, बिगाड़े ही थे।
गांव वालों की मजबूरी यह थी कि बिना मुखिया के नाम धराई हो ही नहीं सकता था। गांव का नियम था कि बच्चा होने के 3 माह के अंदर मुखिया से नाम रखाना होगा, अन्यथा गांव में उस परिवार का खाना पीना बंद कर दिया जाएगा। जानकी ने सोचा, मुखिया सहित गांव के लोगों की आवभगत अच्छे से करेगी तो मुखिया उसके बेटे का नाम अच्छा सा रख देगा। यही सोचकर जानकी ने मायके से मिली सोने की आखिरी चूड़ी का भी मोह छोड़ दिया। जानकी सुबह से लगातार काम में लगी हुई थी। खाने की सामग्री खाना बनाने में लगी हुई पड़ोसनों को देख जा चुकी थी। जानकी सलाद काटने के काम में लग गई। चारों ओर उत्सव की तैयारियां देखते देखते जानकी किसी पुराने उत्सव की यादों में खो गई। दीदी, आपकी शादी के बाद आप शहर चले जाओगे, तब मैं क्या करूंगी? जानकी, जिसने इसी वर्ष 11वीं की परीक्षा पास की थी, अपने पड़ोस की मुंह बोली बहन कमला से बोली। जानकी, तुम चिंता ना करो, शहर पहुंचते ही तुम्हें बुला लूंगी, फिर तुम आगे की पढ़ाई वहीं कर लेना। कमला, क्या सच दीदी, ऐसा संभव है? जानकी, हाँ हाँ, क्यों संभव नहीं होगा? कुछ दिनों में मैं इनसे बात करके तुम्हें बुला लूंगी, तुम बस अपने बाबा को तैयार कर लेना। जानकी ने कमला को झूठा दिलासा दिया। कमला को सोचते हुए बोली, वो नहीं मानेंगे दीदी। जानकी, उन्हें तो तुम्हें ही मनाना पड़ेगा। बाहर से चिल्लाती हुई एक बच्ची कमरे में प्रवेश करती है। बारात आ गई। दुल्हन के जोड़े में तैयार जानकी मुस्कुराते हुए सिर नीचे कर लेती है। कमला, दीदी, मैं जीजा जी को देखने जाती हूँ, कहते हुए चपल जानकी तेजी से कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद कमला पुनः कमरे में प्रवेश करती है। दीदी दीदी, जीजा जी तो बहुत अच्छे हैं, मैंने उन्हें अभी देखा। जानकी उठी और दरवाजे की ओट में छिपकर बाहर को झांकने लगी। कमला, दीदी वो देखो, वो भीड़ के पीछे। जानकी ने दूल्हे को देखा जो घोड़ी से नीचे उतर रहा था। दूल्हे को देखकर वह जरा मुस्कुराई और वापस आकर बैठ गई। कमला बारात को पास से देखने के लिए बाहर जा चुकी थी। कमरे में जानकी अकेले बैठी थी। उसके दिमाग में शादी के 2 दिन पहले रखी हुई शर्त घूम रही थी। जब धनिया के पिताजी ने कहा था कि उसके गांव के मुखिया ने पढ़ी लिखी जानकी से शादी करने की अनुमति इस शर्त पर दी है कि एक बार शादी हो जाने के बाद जानकी फिर कभी धनिया के गांव से बाहर नहीं जा सकेगी। इस शर्त के चलते जानकी ने शादी के लिए मना भी कर दिया था, लेकिन जानकी के पिता का कहना था कि शादी का न्योता पूरे गांव को जा चुका है। यदि अब शादी नहीं हुई तो इतनी बदनामी होगी कि जानकी की शादी फिर कभी ना हो सकेगी। आखिर जानकी को हाँ कहनी पड़ी। उसी दिन जानकी को पता चला कि धनिया के गांव का नियम है कि उस गांव में रहने वाला कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता है। यदि कोई जरूरी काम हो तो मुखिया का आदमी ही उसके साथ जाएगा, और वो भी कुछ घंटों के लिए। बचपन से स्वतंत्र माहौल में रहने वाली जानकी को बंदिशशुदा गांव में रहने की आदत डालना कठिन लग रहा था, लेकिन ना जाने क्यों जानकी को यह विश्वास था कि एक ना एक दिन वह मुखिया की शर्त से पीछा तो छुड़वा ही लेगी। आप सुन रहे हैं कुरीतियों के विरुद्ध एक महिला के संघर्ष की कहानी, नाम धराई। क्या मुखिया की क्रूरता के सामने जानकी की जिद जीत पाएगी? जानने के लिए सुनते रहें कहानी नाम धराई।